आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बातों को देखो, काशी के विकास को देखो, सबकी आंखें चकरा जाती हैं। क्या यही काशी है जो 10 वर्ष पहले था? क्या वही काशी है? आज तो बहनों और भाइयों, एक तरफ महेंद्र नाथ पांडे जी केंद्र की योजनाओं को लाते हैं, प्रदेश में अपने विधायक और मंत्रियों को, अनिल राजभर को, चिट्टी राम को लगातार प्रोत्साहित करते हैं, तो विकास अब बुलेट की स्पीड से काशी के अंदर और चंदौली के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। पहले की सरकारें आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। आप सोचो, बाबा कीनाराम की पावन जन्मभूमि में उनके भव्य और दिव्य मंदिर को भी इन लोगों ने एक कौड़ी नहीं दी थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा बाबा अघोरेश्वर है, भगवान शिव के साक्षात अवतार हैं, उनके पावन जन्मभूमि को हम दिव्य और भव्य रूप देंगे। और चंदौली में वहां पे काम चल रहा है। कच्चा बाबा के स्थान के बारे में कोई सोचेगा? कोई दूसरा नहीं सोच सकता है। बहनों और भाइयों, यह सोच अगर किसी की है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, अनिल राजभर जैसे जनप्रतिनिधि जब चुन के जाते हैं तभी सोच पैदा होती है। और इसीलिए मैं आया हूं आपके कहने के लिए, चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है, अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है। पूरे देश की जो आवाज, उस आवाज के साथ हमें जुड़ना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक अनर्थकारी गठबंधन है। ये जब भी दो लड़कों की जोड़ी मिली है, ये देश के पुण्य क्षति की है। और इसीलिए मैं आपसे 10 वर्ष पहले था, क्या वही काशी है? आज तो बहनों और भाइयों, एक तरफ महेंद्र नाथ पांडे जी केंद्र की योजनाओं को लाते हैं, प्रदेश में अपने विधायक और मंत्रियों को, अनिल राजभर को, चिट्टी राम को लगातार प्रोत्साहित करते हैं, तो विकास अब बुलेट की स्पीड से काशी के अंदर और चंदौली के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। पहले की सरकारें आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। आप सोचो, बाबा कीनाराम की पावन जन्मभूमि में उनके भव्य और दिव्य मंदिर को भी इन लोगों ने एक कौड़ी नहीं दी थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा बाबा अघोरेश्वर है, भगवान शिव के साक्षात अवतार हैं, उनके पावन जन्मभूमि को हम दिव्य और भव्य रूप देंगे। और चंदौली में वहां पे काम चल रहा है। कच्चा बाबा के स्थान के बारे में कोई सोचेगा? कोई दूसरा नहीं सोच सकता है। बहनों और भाइयों, यह सोच अगर किसी की है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, अनिल राजभर जैसे जनप्रतिनिधि जब चुन के जाते हैं तभी सोच पैदा होती है। और इसीलिए मैं आया हूं आपके कहने के लिए, चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है, अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है। पूरे देश की जो आवाज, उस आवाज के साथ हमें जुड़ना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक अनर्थकारी गठबंधन है। ये जब भी दो लड़कों की जोड़ी मिली है, ये देश के पुण्य क्षति की है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखेंगे, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को देखेंगे, आप भी कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान परस्तों का घोषणा पत्र है। उनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है सत्ता में आएंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको छोड़ देंगे? क्या
क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने की छूट देंगे क्या सपा कांग्रेस के लोगों को? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण ये भारत के विभाजन का कारण बना था और धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, असंवैधानिक है। लेकिन तब भी ये असंवैधानिक कार्य को करने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी जी ने घोषणा की है कि धार्मिक आधार पर नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में कोई भी दुनिया की ताकत सेंध नहीं लगा पाएगी। उनको यह अधिकार वैसे ही मिलता रहेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहता है आएंगे विरासत टैक्स लगाएंगे। ये विरासत टैक्स जानते हैं आप क्या है? ये विरासत टैक्स का मतलब है आपके पूर्वजों ने, बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की है, इस संपत्ति का सर्वे कराएगी समाजवादी